सोचिए एक ऐसा वक्त जब इंडिया दूध के लिए तरस रहा था, जब देश के किसान अपने ही दूध का दाम किसी और से पूछ कर लेते थे और जब एक ब्रिटिश कंपनी पोल्सन डेयरी गांव के दूध को सिटी में बेचकर खूब पैसा छाप रही थी और किसान वो सिर्फ मजबूर थे। तब एक छोटी सी जगह थी आनंद और यहीं से शुरू हुई एक कहानी, एक क्रांति जिसने ना सिर्फ इंडिया को दूध में आत्मनिर्भर बनाया बल्कि एक मिसाल बन गया पूरी दुनिया के लिए। इस कहानी के हीरो थे एक इंजीनियर जिनको गांव में काम करने का बिल्कुल शौक नहीं था और दूसरा एक फ्रीडम फाइटर जो अंग्रेजों से लड़ चुके थे और अब किसानों के हक के लिए लड़ रहे थे। ये कहानी है अमूल की, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की, जिसे बहुत लोग आज भी सिर्फ एक डेयरी कंपनी समझते हैं, पर असल में ये एक आंदोलन था, एक रिवॉल्यूशन था जिसमें शामिल थे 36 लाख से भी ज्यादा किसान जिनकी मेहनत ने इंडिया को दूध में नंबर 1 बनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमूल एक सरकारी कंपनी नहीं है? और क्या आपको पता है कि अमूल के 70% मेंबर्स महिलाएं हैं जो खुद अपना पैसा कमाती है और खुद फैसले लेती हैं। ये कहानी सिर्फ दूध की नहीं है, ये कहानी है विश्वास, संकल्प और क्रांति की। तो चलिए शुरू करते हैं अमूल की असली जर्नी, एक देसी कोऑपरेटिव से दुनिया के डेयरी किंग बनने तक का सफर। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1940s के दौरान गुजरात के कायरा डिस्ट्रिक्ट के गांव के किसान दूध बेचते थे पोल्सन डेयरी को और पोल्सन दूध सिर्फ उन्हीं से लेती थी जो उनके टर्म्स मानते थे। पोल्सन एक ब्रिटिश एरा की प्राइवेट कंपनी थी जिसका मेन ऑफिस आनंद में था। आनंद उस समय कायरा डिस्ट्रिक्ट का ही एक हिस्सा था। इन दोनों के नाम के पीछे भी एक कहानी है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पोल्सन कंपनी इंडिया में 1915 में आई थी, लेकिन इसने अपना फर्स्ट डेयरी ईयर 1930 में आनंद नाम के एक गांव में सेटअप किया जिसकी कीमत उस समय 7 लाख रुपए थी। फिर प्रॉब्लम क्या थी? पोल्सन गांव के किसानों से दूध बहुत सस्ता खरीदता था और उसी दूध को बॉम्बे में बेचकर बहुत बड़ा मुनाफा कमाता था। किसान बहुत परेशान थे लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। समय बीतता गया लेकिन किसानों की दिक्कत तब और बढ़ गई जब ईयर 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू किया, बॉम्बे मिल्क स्कीम। इसका गोल था कि बॉम्बे के लोगों को सस्ता दूध मिले। बाय द वे उस समय बॉम्बे और गुजरात एक ही स्टेट थे जिसका नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। फिर 1960 में एक आंदोलन के बाद बॉम्बे स्टेट को डिवाइड किया गया। बॉम्बे मिल्क स्कीम का फायदा सिर्फ बॉम्बे को हुआ, आनंद के किसानों को नहीं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने पोल्सन को मोनोपोली दे दी। मतलब आनंद से दूध सिर्फ पोल्सन ही खरीद सकता था। किसान मजबूर हो गए, ना वो दाम बढ़ा सकते थे और ना ही किसी और को दूध बेच सकते थे। मेहनत उनकी थी और पैसा पोल्सन कमा रहा था। तब आनंद के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से मदद मांगी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो अपना खुद का कोऑपरेटिव बनाओ जहां किसान ही मालिक हों, दाम भी तय करे और मुनाफा भी ले। सरदार पटेल ने यह जिम्मेदारी त्रिभुवन दास पटेल को दी और यही इंसान इस कहानी का असली हीरो है। त्रिभुवन दास पटेल का जन्म 22 अक्टूबर 1903 को इसी आनंद गांव में हुआ था। ये ब्रिटिश राज के समय से ही एक लोकल फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर थे जो गांधी जी और सरदार पटेल के क्लोज सर्किल में आते थे। उनका काम ज्यादातर आनंद, खेड़ा और चारोत्तर रीजन तक लिमिटेड था, लेकिन उनका डेडिकेशन और ऑनेस्टी सरदार पटेल जैसे लीडर्स को भी इम्प्रेस कर चुकी थी। तब किसानों ने डिसाइड किया कि अब वो पोल्सन कंपनी को दूध नहीं बेचेंगे। फिर जनवरी 1946 में किसानों ने त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में 15 दिन का स्ट्राइक किया और पोल्सन को दूध बेचने से साफ मना कर दिया। ऐसा होने से उधर बॉम्बे में भी दूध की कमी होने लगी और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसानों की बात सुननी पड़ी। इसी साल जून 1946 में किसानों ने अपना खुद का कोऑपरेटिव बना लिया और 14 दिसंबर 1946 को इसे ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया गया, जिसका नाम रखा गया कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, जिसे अभी हम सभी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल के नाम से जानते हैं। क्या है कि जब ये कोऑपरेटिव बनी थी तब आनंद कायरा डिस्ट्रिक्ट का ही एक हिस्सा था, लेकिन 1997 में जब आनंद को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया तब से लोग इसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम से जानने लगे। लेकिन जब आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो देखेंगे कि आज भी वो वेबसाइट कायरा डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही है। अब मिल्क का डायरेक्ट सप्लाई होने लगा बॉम्बे मिल्क स्कीम को, मिडिलमैन गायब हो गए और पहली बार किसानों ने अपने दूध का असली दाम पाया। लेकिन ये सिस्टम की सिर्फ शुरुआत थी। अमूल को तो एक रेवोल्यूशन बनना था और उसके लिए चाहिए था एक मास्टरमाइंड। 3 साल बाद 13 मई ईयर 1949 को
कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, जिनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनकी कहानी यह है कि इनको स्कॉलरशिप देकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हायर एजुकेशन के लिए यूएसए भेजा था और बदले में इन्हें इंडिया आके कुछ साल के लिए गवर्नमेंट सर्विस देनी थी। इसी को बॉन्ड एप्लीकेशन कहते हैं। इसी बॉन्ड के तहत आनंद के एक गवर्नमेंट रिसर्च क्रीमरी में इनकी ड्यूटी लगी। ये प्लांट ब्रिटिश एरा का था और गवर्नमेंट के अंडर आता था। अमूल या कायरा कोऑपरेटिव से इसका कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर कुरियन सिर्फ एक टेक्निकल एक्सपर्ट थे और वे प्लांट की मशीनरी, पास्चराइजेशन, कूलिंग वगैरह देखते थे। उनका मन आनंद में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वे बस अपना काम पूरा करके वहां से निकलने वाले थे। लेकिन बॉन्ड पूरा होने से पहले ही उन्होंने मन बना लिया था कि किसी बड़े शहर में ट्रांसफर लेकर वहां बॉन्ड पूरा कर लेंगे। फिर उन्होंने छुट्टी ले ली और बस आनंद छोड़ने वाले थे। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। डॉक्टर कुरियन के एक फ्रेंड थे और वे कायरा कोऑपरेटिव में मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत थे। उन्होंने डॉक्टर कुरियन को त्रिभुवन दास पटेल से मिलने की सलाह दी। फिर इन दोनों की मीटिंग हुई और ये मीटिंग कायरा यूनियन के ऑफिस में हुई। मिस्टर पटेल उनकी बायोडाटा और डेयरी नॉलेज देखकर काफी इम्प्रेस हुए। उन्होंने डॉक्टर कुरियन से कहा, आप आनंद छोड़ दोगे तो सिर्फ एक नौकरी छूटेगा, लेकिन आप रुक गए तो एक क्रांति शुरू होगी। आनंद को आपकी जरूरत है। इनकी बात सुनकर डॉक्टर कुरियन ने कुछ दिन रुकने का फैसला किया। फिर वो दिन कभी खत्म ही नहीं हुआ। ये पार्ट टाइम कायरा कोऑपरेटिव में हेल्प करने लगे और दिन में अपनी ड्यूटी करते थे। बॉन्ड पूरा होने के बाद उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और कोऑपरेटिव मूवमेंट में फुल टाइम अपना योगदान देना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कोऑपरेटिव के लिए नए मशीनरी के सिलेक्शन में मदद की और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के डेवलपमेंट में भी योगदान दिया। उनके लीडरशिप में मिल्क प्रोक्योरमेंट कैपेसिटी 1948 के 2000 लीटर पर डे से बढ़कर 1952 में 20,000 लीटर पर डे हो गई। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर कुरियन के बारे में और जानना चाहते हैं तो इनकी लिखी हुई किताब आई टू हैड ए ड्रीम पढ़ सकते हैं। अपनी कहानी में वापस आते हैं। 1950 के दशक में कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ने गुजरात के आनंद क्षेत्र में दूध उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी देखी, लेकिन बॉम्बे मिल्क स्कीम के माध्यम से बॉम्बे में दूध की सीमित खपत के कारण अधिक दूध का उपयोग करना चुनौती बन गया। इस समस्या का समाधान करने के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन और उनके सहयोगी एच.एम. दलाया ने एक महत्वपूर्ण तकनीक विकसित की, भैंस की दूध से स्किम्ड मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाने की। ये एक रेवोल्यूशन लाने वाला कदम था, क्योंकि इसके पहले केवल गाय के दूध से ही ये प्रोडक्ट बनाए जाते थे। इस टेक्नोलॉजी के सफल परीक्षण के बाद 31 अक्टूबर 1955 को, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी था, उसी दिन आनंद में भारत का पहला मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये प्लांट बफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर बनाने में सक्षम था, जो कि उस समय एक विदेशी उपलब्धि थी। इससे न केवल अधिक दूध का उपयोग संभव हुआ, बल्कि देश में दूध उत्पादन और डेयरी उत्पादनों की प्रक्रिया में एक नए युग की शुरुआत हुई। 40s-50s के टाइम पे पोल्सन बटर इंडिया के एलाइट लोगों का फेवरेट था। ये बटर ब्रिटिशर्स और बॉम्बे के हाई सोसाइटी लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। तब अमूल भी बटर के मार्केट में उतरा। उसने खुद का नेचुरल और फ्रेश बटर बनाया, लेकिन लोगों को इसका बटर पसंद नहीं आया। इसका रीजन ये था कि पोल्सन अपने बटर में सॉल्ट और येलो कलर मिलाता था, जिससे उसका बटर टेस्ट में सॉल्टी लगता था और देखने में हल्का येलो जैसा दिखता था। वहीं पे अमूल का बटर बिल्कुल प्योर था और इसमें कोई मिलावट नहीं थी। लेकिन बाद में आगे चल के कस्टमर के डिमांड के कारण मजबूरी में अमूल को भी अपने बटर में ये मिलावट करनी पड़ी। अमूल के बटर का बिजनेस सक्सेसफुल रहा और उसने पोल्सन के बटर को बीट कर दिया। अमूल की खास बात ही यही है कि ये समय के साथ खुद को डेवलप करते रहता है। इसके बिजनेस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा रीजन है इसकी एडवर्टाइजमेंट स्टाइल। जब अमूल का बटर मार्केट में आया था, तब अमूल का पोल्सन को बीट करना इतना आसान नहीं था। पोल्सन अपने एडवर्टाइजमेंट में पोल्सन गर्ल दिखाता था। वो एक ब्लॉन्ड हेड छोटी सी लड़की थी जो एक ब्लू स्ट्रिप्ड ड्रेस पहनी हुई, हाथ में बटर चर्नर पकड़ी होती थी। पोल्सन के एड्स ज्यादातर ट्रेडिशनल और फॉर्मल होते थे। उनका फोकस प्रोडक्ट की प्योरिटी और क्वालिटी दिखाने पर होता था, बिना किसी ह्यूमर के। ईयर 1966 में सिल्वेस्टर द क्यूना और उनकी टीम ने अमूल के लिए एक नई एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने एक ब्लू हेड पोल्का डॉटेड फ्रॉक वाली चुलबुली लड़की का एक कॉन्सेप्ट तैयार किया, जिसे हम आज अमूल गर्ल के नाम से जानते
बनते हैं। अमूल के एडवर्टाइजमेंट में ह्यूमर, स्टेयर, टॉपिकल इश्यूज का इस्तेमाल होता था। ये एड्स हर हफ्ते नए नए होर्डिंग्स के रूप में आते थे जो करंट इवेंट्स पर बेस्ड होते थे। अमूल गर्ल का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऑफिशियली शामिल है। ये रिकॉर्ड दुनिया के सबसे लंबी चलने वाली एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के रूप में दिया गया है। ये कैंपेन ईयर 1966 में सिल्वेस्टर द क्यूना के द्वारा अमूल के लिए अटरली बटरली डिलीशियस के नाम से शुरू किया गया था। अमूल मॉडल आनंद में सक्सेसफुल हो रहा था। तब प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने ईयर 1964 में आनंद जाकर अमूल डेयरी देखी। वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन से काफी प्रभावित हुए। शास्त्री जी ने कुरियन से कहा, ये जो आपने आनंद में किया है क्या आप पूरे भारत में कर सकते हैं? बात बन गई और इंडिया के लिए यह एक हिस्टोरिक डिसीजन था। नेक्स्ट ईयर 1965 में लाल बहादुर शास्त्री फिर से आनंद आए और वहाँ पे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की। इंडिया में ये दूध के लिए पहली कोई संस्था थी। ईयर 1970 में इस संस्था ने ऑपरेशन फ्लड का डिजाइन किया जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा गया। क्या है कि इंडिया तब दूध के लिए तरसने वाला देश था। दूध की कमी इतनी थी कि लोग दूध का पाउडर इंपोर्ट करते थे। इस मिशन के तहत एक नेटवर्क बनाई गई जहां किसान दूध देंगे, कोऑपरेटिव प्रोसेस करेगा और दूध शहरों तक डायरेक्ट सप्लाई होगा। यही था व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसने 25 साल में इंडिया को दूध का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया। दूध की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, क्वालिटी इंप्रूव हुई और सबसे बड़ी बात गांव के किसानों की कमाई होने लगी। ये कोई गवर्नमेंट रन स्कीम नहीं था, ये था एक विजन जो बना अमूल मॉडल। अमूल मॉडल 3 टियर सिस्टम पे काम करता है। टियर 1 ये गांव के किसानों को सिस्टम से जोड़ता है। हर गांव में एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जहां सुबह सुबह फार्मर्स से डायरेक्टली दूध कलेक्ट होता है। सोसाइटी दूध की क्वालिटी टेस्ट करती है और फार्मर्स को डायरेक्टली पेमेंट करती है। टियर 2 इस लेवल पे दूध से प्रोडक्ट बनता है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है और गाँव के जो दूध इकट्ठे होते हैं वो यहाँ पर लाया जाता है। यही दूध से बटर, चीज, पनीर, दही ये सब बनाया जाता है। स्टोरेज, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग सब यहीं पे होता है। टियर 3 ये लेवल अमूल के नाम को दुनिया तक पहुंचाता है। सभी डिस्ट्रिक्ट यूनियन मिल के बनाते हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसे शॉर्ट में GCMMF कहते हैं, जो अमूल ब्रांड को चलाता है। GCMMF का काम होता है प्रोडक्ट को मार्केट करना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना, इंडिया और फॉरेन में प्रोडक्ट को बेचना। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक गाँव का किसान राम दूध देता है, सोसाइटी कलेक्ट करती है, डिस्ट्रिक्ट में बटर बनता है। GCMMF उस बटर को अमेजन और सुपरमार्केट में बेचता है और प्रॉफिट राम के पास वापस आता है। जिस अमूल की शुरुआत सिर्फ 2 गांव के 247 किसानों ने की थी, पिछले साल यानी 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग इसका टर्नओवर 90,000 करोड़ रुपए का था। अमूल की कहानी सिर्फ किसानों की नहीं है, इट इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ रियल वुमेन एम्पावरमेंट। आज अमूल के 70% से ज्यादा मेंबर्स महिलाएं हैं जो न सिर्फ दूध बेचती हैं बल्कि अपने घर का खर्चा भी चलाती हैं। गुजरात के नगाड़ा गांव की रहने वाली एक महिला नौलाबेन चौधरी ने 2019 में लगभग 88 लाख का दूध बेचा था और 2022 में ये आंकड़ा 1,40,00,000 के पार चला गया। उन्होंने अपनी डेयरी में 80 भैंसे और 45 गाय पाल रखी है और लगभग 15 कर्मचारियों को रोजगार भी दिया है। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। आज अमूल सिर्फ इंडिया की नहीं, ये एक ग्लोबल डेयरी जायंट बन चुका है। अमूल के प्रोडक्ट्स आज 50+ कंट्रीज में मिलते हैं, चाहे वो पनीर हो या घी, चीज हो या आइसक्रीम, ये सारे प्रोडक्ट अमूल एक्सपोर्ट करता है। अक्सर लोग सोचते हैं अमूल तो सरकारी कंपनी है, लेकिन सच ये है कि अमूल इज ए फार्म्ड ओन्ड कोऑपरेटिव। 3.64 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स यानी लगभग 36 लाख किसान इसके असली मालिक हैं। इसका 80% प्रॉफिट आज भी किसानों के बीच बांटा जाता है। आज अमूल 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बेचता है, जैसे पनीर, घी, बटर, चॉकलेट्स, पिज्जा, चीज, मिठाई, लस्सी, टी शर्ट्स, मग्स, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अमूल की कहानी सिर्फ दूध की नहीं है, ये कहानी है ड्रीम्स, डिग्निटी और देशभक्ति की। ये सबक देता है कि जब लोग जुड़ते हैं तब देश बदलता है। अमूल ने हमें ये बताया है कि एक छोटी सी शुरुआत भी अगर ईमानदारी और विजन के साथ हो तो दुनिया हिल जाती है। तो दोस्तों ये थी अमूल की कहानी। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए ताकि अमूल की स्टोरी सभी तक पहुँचे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।